कंप्लीट होगा। ओके, सो देखो, जब हम वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हैं तो कई बार एक ही कंपोनेंट को लगाने के कई सारे प्लगइन होते हैं हमारे पास। उनमें से चूज करना होता है शो मोर डिटेल करके। आप उसमें देख सकते हो किसमें बेटर ऑप्शन है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि हम प्लगइन ना यूज करके कोडिंग भी डाल सकते हैं, है ना। पर्टिकुलर चीज के लिए आप कोडिंग भी वेबसाइट में कर सकते हो, और जरूरी नहीं है वो कोडिंग आपको आती हो। ये भी जरूरी नहीं है कि आपको कोडिंग आती है आप तभी कोडिंग कर पाओगे। देखो, हर चीज के लिए अगर आप प्लगइन डालते रहोगे तो एक मतलब प्लगइन पे इतने ही मत डिपेंडेंट हो जाओ कि आपकी वेबसाइट जरूरत से ज्यादा हैवी हो जाए। हर प्लगइन एक स्पेस लेता है आपके सर्वर पे, है ना। और अगर कोई काम आसानी से कोडिंग से हो सकता है तो आपको कोडिंग का ऑप्शन भी ओपन रखना चाहिए। कोडिंग तो आती नहीं है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं, चाहे नहीं भी आती तब भी आप कोडिंग कर सकते हो। तो सर करेंगे अभी वही बताऊंगा मैं आपको। बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी एक सिंपल सी चीज है कि टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना है। देखा आपने कई जगह टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा होता है और एक टेक्स्ट निकलता है, दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है ना। इसको मार्क्वी कहते हैं, MARQUEE। जो जब कोई भी टेक्स्ट जब स्क्रॉल करता है, चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल, उसको मार्क्वी कहते हैं। अब मार्क्वी का यहां तो आप प्लगइन लगा लो, बड़े सारे प्लगइन है। इसको न्यूज स्टिकर भी कहेंगे। न्यूज स्टिकर मतलब एक एक न्यूज आती जाएगी और जाती रहेगी। या इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर। तो ये अलग अलग नाम से एक ही चीज आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब अगर मैं देखो, अगर प्लगइन्स में सर्च करूं तो मैंने अभी यहां पे सर्च किया था मार्क्वी, है ना, MARQUEE। और इसने इतने सारे प्लगइन्स दिखाए मुझे मार्क्वी से रिलेटेड, जिसमें इमेज क्रॉलर भी है। मार्क्वी पोस्ट टाइटल को भी स्क्रॉल कर देगा ये। सपोज आपने पोस्ट बनाई हुई है, उनके सिर्फ टाइटल स्क्रॉल करने हैं, वो भी कर देगा। फिर और भी कई चीजें हैं। वर्टिकल मार्क्वी प्लगइन, XML RSS फीड का प्लगइन, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग अनाउंसमेंट्स, अनाउंसमेंट्स भी हो सकती हैं। टाइल्स मार्क्वी ब्लॉक, PJ न्यूज स्टिकर, इन सब का पर्पस वही है, स्क्रॉल करना। ठीक है, अब हम प्लगइन के बिना भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, देखो, कोई भी काम आपको करना है उसका कोड ऑनलाइन जनरेट हो जाता है। जैसे क्रिएट मार्क्वी कोड ऑनलाइन। ठीक है, फर्स्ट वाला ही देख लेते हैं। इसका नाम है HTML.am, वेबसाइट का नाम है /HTML जनरेटर्स। इसमें एक ऑप्शन है, इसमें आप कोई भी कोड जनरेट कर सकते हो HTML का। जरूरी नहीं आपको वो कोड पता हो। ठीक है, अब ये मार्क्वी का आ गया, सीधा ओपन हो गया। ये देखो, यहां पे कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको सेट करने हैं। हाँ,
html.am। अब देखो यहां पे दो ऑप्शन है, स्क्रॉल, बाउंस। अभी तो स्क्रॉल हो रहा है, हमें स्क्रॉल ही कराना है। स्क्रॉल की स्पीड यहां से कंट्रोल हो जाएगी। देखो ये बहुत फास्ट है, अभी मैं इसे स्लो कर देता हूं। देखो ये स्लो हो गई, अभी भी फास्ट है। इतने फास्ट कोई टेक्स्ट रीड नहीं कर सकता। इसको और स्लो करो। ये ठीक है, ये ठीक है बिल्कुल। ठीक है। अब इसके नीचे क्या, कलर्स। टेक्स्ट का कलर क्या रखना है, बैकग्राउंड का कलर क्या रखना है। अब बैकग्राउंड का कलर क्या रखना है, ये तो आपकी वेबसाइट पे डिपेंड करेगा कि उसमें क्या थीम चल रहा है, कलर स्कीम क्या चल रही है। फिलहाल हम एक काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर तो ले लेते हैं मैरून। आया नहीं क्या, मरून। और टेक्स्ट कलर ले लेते हैं व्हाइट। कहां व्हाइट, ये व्हाइट ही है। ठीक है। अब पैडिंग्स एंड मार्जिन्स। पैडिंग होती है अंदर की स्पेसिंग, मैंने हमेशा बताया आपको। इसको पिक्सल्स में ले लो, 1.5 पिक्सल। EM 1.5 में बहुत ज्यादा हो जाता है। EM जो यूनिट है वो और ज्यादा, जैसे होता है ना इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। मिलीमीटर सबसे छोटी यूनिट होती है, ऐसी EM है। EM सबसे छोटी होती है इमेजेस के केस में। वेबसाइट की दुनिया में सबसे ज्यादा पिक्सल्स में मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने पिक्सल सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो स्क्रॉल हो रहा है टेक्स्ट, ये जो बैकग्राउंड है इसकी, ये बड़ी स्लिम सी हो गई अब, है ना। और स्क्रॉलिंग टेक्स्ट यहां पे लिखोगे आप। जो भी स्क्रॉलिंग टेक्स्ट है वो आप यहां पे लिखोगे। और टेक्स्ट में क्या लिखना है मुझे, देखो मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई थी कि ये डालना, इसलिए मैं आज तुम लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। नंबर 1, एडमिशन ओपन फॉर 2023 बैच इन ऑल कोर्सेज MBA, MA, BBA एंड ऑल, गेट एनरोल्ड नाउ। ये तो हो गया। कॉन्टेक्ट अस भी है नीचे, कॉन्टेक्ट अस। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो हम यहां पे क्या करेंगे, कहां गया HTML हमारा, ये आ गया। ठीक है। इसके बाद हम लगा देते हैं डॉट 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 डॉट, फिर एक ये पाइप साइन लगा देते हैं सेपरेटर के लिए। ठीक है, चाहो तो इसके बाद भी डॉट 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 लगा दो और यहां से सेकंड टेक्स्ट लिख लो सेपरेटर के लिए, मतलब कि ये फर्स्ट था, अब ये सेकंड है। तो सेकंड टेक्स्ट लिखते हैं, डिग्री obtained through online mode is equivalent to the degree obtained through conventional modes। ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। पहले दोनों को इक्विवेलेंट नहीं माना जाता था, अब गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि बोथ आर एट पार। ठीक है, सो यहां पे आप सेकेंड टेक्स्ट डाल दो और फिर डॉट डॉट पाइप साइन डॉट 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 और थर्ड टेक्स्ट। Dual degree candidates can pursue 2 degrees simultaneously as per UGC guidelines। ठीक है, लेकिन वो दो जो डिग्रीज हैं वो एक ही उसमें नहीं होनी चाहिए। डुअल डिग्री का मतलब होता है कि आप 2 स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, खैर हम उसमें नहीं जा रहे। एंड अटैच, ठीक है, ये 3 टेक्स्ट हैं जो आपको
इसमें डालने हैं और उसके बाद हमें चूज करना है इसके लिए फॉन्ट। ये फॉन्ट हो गया। साइज EM में दिया हुआ है, फिर तो साइज को हम कर देते हैं पॉइंट्स या पिक्सल्स में ही कर देते हैं। अब पिक्सल में 2 पिक्सल तो बहुत छोटा हो गया भाई, 16। कम से कम इसको 16 पिक्सल्स तो लेके चलो। है ना, बल्कि 20 ही ले लो इसको, 16 भी कम है, 20 पिक्सल्स, 24 ही ले लो, चलो ये सही है। ठीक है, और पैडिंग अगर बढ़ाना चाहो तो बढ़ा दो। हमने 1.5 ली हुई है पैडिंग, इसको कर दो 2.5। ये आपका मार्कवी कंप्लीट हो गया। ठीक है, बोल्ड करना है, बोल्ड को चेक बॉक्स लगा दो, है ना। अब आप एक काम करो, ये जो कोड आपके सामने आ गया, देखो ये सारा, दिस इज द कोड दैट इज क्रिएटेड। आपको नहीं आती थी ये कोडिंग, लेकिन कोडिंग आपके सामने है। इस कोडिंग को कॉपी कर लो पूरे को, Ctrl+C, ठीक है, यहां राइट क्लिक करके कॉपी, एक ही बात है। और अब आप अपनी वेबसाइट पे आ जाओ, इनफैक्ट उस पेज पे आ जाओ जिस पे ये डालना है। उसका एलिमेंटर खुला हुआ है हमारे सामने, ये एलिमेंटर खुला हुआ है, एडिट विद एलिमेंटर पे आ गए हम सीधा। या अगर हम दोबारा आना चाहते हैं, देखो दोबारा मैं आपको करके दिखाता हूं यहां तक कैसे पहुंचे हम। देखो, जब भी आप वर्डप्रेस में लॉगिन कर चुके होते हो, तो जब आप वेबसाइट को खोलते हो तो जिस भी पेज पे आप हो उसके ऊपर ये ऑप्शंस आ रहे होते हैं। आप डायरेक्ट यहां से भी एडिट विद एलिमेंटर कर सकते हैं और अंदर जाके ऑल पेजेस में जो लिस्ट आती है वहां से भी एडिट विद एलिमेंटर कर सकते हैं। तो हम यहां सीधा एडिट विद एलिमेंटर को क्लिक कर रहे हैं और सपोज मैं मेन्यू और स्क्रॉलर के बीच में ये स्ट्रिप डालना चाहता हूं, है ना। यानी कि मुझे जो मैंने स्क्रॉलर डाला है, अभी खुलने दो, ये जो मेरा स्क्रॉलर है, अभी आया नहीं है स्क्रॉलर, लोड नहीं हुआ है, ये इसके ऊपर मुझे एक और सेक्शन डालना है। वो सेक्शन कैसे डलेगा, यहां तो नीचे जाऊं मैं, प्लस को क्लिक करूं, एक सेक्शन आ जाएगा, फिर उसे ड्रैग करके ऊपर लाऊं, तो प्लस आ रहा है, है ना। बाकी यहां भी प्लस आ रहा है, मैं यहां प्लस को क्लिक करूंगा और ये सेक्शन इंसर्ट हो जाएगा यहीं पे। देखो अब मैं प्लस करूंगा यहां पे, सिंगल, ये नया सेक्शन आ गया। इसको मैं बॉक्स की जगह फुल विड्थ कर दूंगा और कॉलम गैप नो गैप कर दूंगा और यहां पे ये डॉट्स को क्लिक करके एक कंपोनेंट डालूंगा यहां पे, HTML। HTML एक कंपोनेंट है इसके अंदर, एलिमेंटर के अंदर, ठीक है। और ये HTML विजेट्स में भी है, इसमें तो है ही, विजेट्स में भी है, तो आप फुटर में भी डाल सकते हो अगर चाहो तो। सो ये HTML को मैं स्क्रॉल करके इधर लाया अंदर, यहां पे एक बॉक्स आ गया जहां पे अब आपको HTML का कोड लिखना है। वो कोड जो आपने कॉपी किया यहां पेस्ट कर दो, ठीक है, ये आपका स्क्रॉलर आ गया। बिना प्लगइन के आपने यहां पे एक हॉरिजॉन्टल मार्क भी लगा लिया, ठीक है।
अब इतनी छोटी सी चीज के लिए अगर हम प्लगइन डालते तो वो प्लगइन का साइज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस। साइट देखते हैं जरा, यहीं से प्रीव्यू ले लो, प्रीव्यू चेंजेस, ये देखो रिकॉर्डिंग ऑन थी हमारी। सर आपने वो वाली रिकॉर्डिंग नहीं सेंड करी थी? कौन सी? बताया था ना ऑनलाइन से। अच्छा अच्छा, उसको मैं YouTube पे डालूंगा, वहां से देखना। ओके सर, आज डाल दूंगा। सर जो आपने वो रिकॉर्डिंग सेंड करी थी वो फोटोशॉप वाली, वो क्या था सर? फोटोशॉप पे तो क्या था? वो फोटोशॉप और ये एक कैमटेशिया का सॉफ्टवेयर जिससे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। पायलटेड? नहीं, उसमें वो भी है की। अच्छा, ठीक है, तो सर वो फ्री में हो जाएगा? फ्री में हो जाएगा। उसको आपने लिंक तो भेज रखा है, उसको डाउनलोड करना है? डाउनलोड कर लो भाई, 7 दिन के लिए ही है वो, डाउनलोड तो कर लो एटलीस्ट। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये स्क्रॉलर बन गया। तो इसको लिख देते हैं भाई ऑल डन। अब आ जाते हैं हम अपनी ई कॉमर्स वाली वेबसाइट पे। अब वेबसाइट कोई सी वो, ऐसे आप मार्क्यू लगवा सकते हो। सपोज ई कॉमर्स साइट पे आपने ऑफर्स डालने हैं जो चल रहे हैं, आपके स्क्रॉल कराने हैं ऑफर्स 1 by 1, तो ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, इसमें किसी को डाउट जो अभी किया हमने? और ये जो वेबसाइट है इसमें आप ये देखो, HTML ट्यूटोरियल, HTML टेम्पलेट्स, HTML कोड्स, टेक्स्ट कोड, टेबल कोड, लिंक कोड, कोडिंग सब हर चीज की दी हुई है इसके अंदर, है ना। और कोड जनरेटर भी दिया हुआ है। ये देखो, इसमें एक ऑप्शन है कोड जनरेटर्स, और कोड जनरेटर में HTML टेबल जनरेटर, इमेज कोड जनरेटर, ग्रेडियंट जनरेटर। ग्रेडियंट क्या होता है? मल्टी कलर शेड। सर हमने टैक्स लिख दिया, टैक्स के बाद सर काम लिख दिया क्या? सर स्क्रॉलिंग करने के बाद ये पूरा सेटिंग हो गई जब आपकी मार्कवी की, ये कहां से आया था? तो ये आ रहा है, देखो कोड, इसको कॉपी किया है, ये कोड हमने वहां पेस्ट कर दिया। ठीक है, आपको कोडिंग ही तो नहीं आती, ये रिकॉर्डिंग उसने करके दे दी आपको। ठीक है, और इन चीजों की आप कोडिंग ले सकते हो इससे। HTML लिंक जनरेटर, टेक्स्ट जनरेटर, टेक्स्ट कलर, HTML बोल्ड, इटैलिक, मार्कवी जनरेटर, ये सब जनरेटर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, ये देखो बाउंसिंग, ये इसने वो भी दिए हुए हैं सैंपल्स, बाउंसिंग टेक्स्ट। ये बाउंसिंग टेक्स्ट होता है, ऐसे बाउंस होता रहेगा, स्क्रॉल नहीं करेगा, मतलब इधर से टकरा के इधर आ जाएगा, इधर से। ये तब यूज होता है जब टेक्स्ट कम हो, है ना। खैर, वापस आते हैं अपनी वेबसाइट पे। लोकल होस्ट /rashika.in। एक वेबसाइट नहीं, बहुत सारी वेबसाइट है। सर इसका कुछ जो मेरा केस है उसमें अगर लाइव लाने के लिए कोई कोडिंग की जरूरत हो, इस तरह से कुछ हो सकता है कोडिंग से? देखो प्लगइन से हुआ तो हो गया, नहीं तो मैं मैन्युअली करूंगा उसको। ठीक है,
खुल जा भाई। ये क्या हुआ? अच्छा, दोबारा खोलते हैं। ये पता है क्या एरर है? कह रहा है कि टाइम ज्यादा लग गया खुलने में। अरे rashika.in थोड़ी थी, वो तो तुमने आप वो तो हमने दूसरी बना ली थी ना, माई ecom.in। जितना टाइम उसमें लगा उतना टाइम से लगेगा खुलने में। ओके, सो ये हमने कैटेगरी का मेन्यू बना लिया था, और एक पर्टिकुलर कैटेगरी मोबाइल में, मोबाइल्स में हम क्लिक करेंगे तो हमने एक प्रोडक्ट भी डाल दिया था मोबाइल्स में, ये। ठीक है, बाकी किसी को भी क्लिक करो सब में आएगा नो प्रोडक्ट्स फाउंड इन दिस कैटेगरी, नो प्रोडक्ट्स वर फाउंड मैचिंग योर सिलेक्शन, है ना। ग्रोसरी में भी जाओ उसमें भी यही कहेगा। तो जब तक आप हर कैटेगरी में प्रोडक्ट्स नहीं डाल दोगे, इनसे इनमें यही आएगा, नो प्रोडक्ट्स वर फाउंड। ठीक है, अच्छा, अब हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं। जैसे कि हमने अपनी बिजनेस साइट में कुछ कस्टमाइज में जाके सेटिंग्स की थी, वो सेटिंग्स हमें इसमें भी करनी पड़ेंगी, है ना। हम जाएंगे कस्टमाइज में। कस्टमाइज क्या है? ब्यूटी पार्लर आपकी वेबसाइट का, है ना। इसके बिना तो आपकी वेबसाइट जो है वो किसी को देखने में अच्छी नहीं लगेगी जब तक ये सज धज के नहीं आएगी ब्यूटी पार्लर से, है ना। तो कस्टमाइज खोलते हैं, क्लिक तो मैं कर ही चुका हूं, खुलेगा अपनी मर्जी से। लोकल होस्ट है ना। अच्छा, ये ऑप्शन आ गया। देखो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, पेजेस तो हमने इसमें बनाए नहीं अभी तक, होम वगैरह कुछ नहीं बनाया, है ना।
तो इसमें सबसे पहले बिना पेज बनाए ही सेटिंग्स कर लें। इसमें आप सबसे पहले जाओ जनरल ऑप्शंस पे। जनरल ऑप्शंस में आप जाओ जनरल सेटिंग्स पे, और जैसे हम नॉर्मल वेबसाइट में भी करते हैं कि भाई ये लेआउट चेंज कर लो, पहले इसको फुल स्क्रीन कर लो, पेजेस के लेआउट को फुल स्क्रीन कर लो। यहां तो और कुछ करना नहीं है। बैक करो, पेज टाइटल अगर आप सेट करना चाहते हो यहां से कर लो, और टॉप बॉटम पैडिंग इसकी, अगर टेक्स्ट सिंपल अगर रखना चाहते हो टाइटल को, तो टॉप इसको स्लिम कर लो, टॉप बॉटम को, ये 34 है, इसको कर लो आप 12, दोनों को, ताकि ये स्लिम हो जाए। इतना हाइट में इतना ज्यादा टाइटल बड़ा अच्छा नहीं लगता, वो तब अच्छा लगता है जब आप इमेज यूज करो बैकग्राउंड में, है ना। अब इसके नीचे जो बैकग्राउंड कलर है वो आप चेंज कर लो। सपोज ये हमने बैकग्राउंड कलर कर लिया, और जो टेक्स्ट कलर है वो हम कर लेते हैं व्हाइट। ठीक। और नीचे अगर हम जाते हैं तो प्रोडक्ट टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी कैटेगरी को कहते हैं, ठीक है। इसका भी जो टेक्स्ट कलर है वो व्हाइट कर दो, और जो लिंक कलर है वो भी व्हाइट कर दो, क्योंकि इसके अंदर साइड में प्रोडक्ट्स की कैटेगरी भी दिखाएगा, ठीक है। इसको करो पब्लिश, और बाहर आ जाओ टाइटल से। सेपरेटर का कलर भी, सॉरी, सेपरेटर का कलर भी व्हाइट करो। और यहां पे एससीओ पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट बता रहा हूं आपको मैं, इसकी जो हेडिंग, टाइटल का जो हेडिंग टैग है, दैट हैज टू बी H2 और H3, H4, H5, H6, नॉट H1, क्योंकि हेडिंग 1 जो है वो एससीओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम जो चाहेंगे वो एससीओ टाइटल में डालेंगे हम। ये नहीं कि ये डिसाइड करेगा क्या हो, ठीक है। तो हम यहां पे H6 कर देते हैं, जो रेयरली यूज होता है, ज्यादा यूज होता ही नहीं है। H6 हाँ, हम 1 2 3 यूज करते हैं, H1 H2 H3 ये यूज करते हैं ज्यादा, H6 यूज नहीं होता, ठीक है। ये हेडिंग्स होती हैं, टॉप लेवल हेडिंग, फिर उसकी सब हेडिंग, फिर उसकी सब हेडिंग, फिर उसकी सब हेडिंग, 6 लेवल की हेडिंग होती है H1 से H6, ठीक है। हेडिंग क्या होता है? हेडिंग मतलब टॉप लेवल की हेडिंग मतलब चैप्टर की हेडिंग, किताब पढ़ते हो ना, चैप्टर की एक हेडिंग होती है, वो तो हो गया H1। फिर उसमें टॉपिक्स होते हैं, वो हो गया H2। और टॉपिक्स के अंदर अगर फर्दर कुछ और हेडिंग्स हैं तो वो हो गए H3, और अगर उनकी भी सब हेडिंग्स हैं तो वो H4 हो गए। H4 तक तो हम बहुत कम जाते हैं, 3 तक ज्यादातर यूज होते हैं, ठीक है। तो हमने इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी, इसलिए इसको H6 कर दिया। एससीओ पॉइंट ऑफ व्यू से H1 H2 H3 जो हेडिंग्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हमारे कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको पब्लिश करके बैक कर दो, और इसके बाद आप आ जाओ
जनरल सेटिंग से बाहर, और नीचे आओ, आपको वूकॉमर्स सेटिंग्स मिलेंगी। वूकॉमर्स में आ जाओगे आप। वूकॉमर्स में आप सबसे पहले जो सेटिंग करोगे वो करोगे आर्काइव्स की। आर्काइव पता है क्या होता है? लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, जहां पे बहुत सारे लिस्ट आ रही है प्रोडक्ट्स की, है ना? ये भी प्रोडक्ट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। और जब आप उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्लिक करते हो, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पूरा पेज खुल जाता है, उसे कहते हैं सिंगल प्रोडक्ट। जब लिस्ट में से एक प्रोडक्ट को आप ओपन कर लेते हो तो वो सिंगल प्रोडक्ट कहलाता है, और लिस्ट कहलाती है आर्काइव्स। ठीक है, तो पहले हम आर्काइव्स को कॉन्फ़िगर कर लें। आर्काइव्स पे जाओ। आर्काइव्स में आर्काइव कौन से हैं अभी दिखाता हूं मैं तुम्हें। फिलहाल एक ही प्रोडक्ट है हमारे पास। सो लोकल होस्ट स्लैश माई ecom डॉट इन स्लैश शॉप। शॉप एक पेज ऑटोमेटिकली बना हुआ है। शॉप पेज आर्काइव पेज होता है। और जो आपका कैटेगरीज पेज है, जैसे आपने मोबाइल को क्लिक किया तो जितने भी मोबाइल्स होंगे वहां दिखेंगे, वो भी आर्काइव पेज है। ये अपर लेवल का शॉप जो है अपर लेवल का आर्काइव है, यानी कि इसमें सारे प्रोडक्ट दिखेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी। और जब आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी, जैसे आपने मोबाइल को क्लिक कर दिया, तो उसमें सिर्फ मोबाइल कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे, हैं दोनों आर्काइव। ठीक है, और अगर मैं इस प्रोडक्ट को क्लिक कर देता हूं और जब ये ओपन हो जाता है तो वो सिंगल प्रोडक्ट हो जाता है। अब हम इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, इस पेज को या इस पेज को। बात एक ही है, बस ऊपर यहां प्रोडक्ट्स लिखा रहा है, यहां मोबाइल्स लिखा रहा है, इतना ही फर्क है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, ये देखो क्या क्या पूछ रहा है। एक तो ये फुल विड्थ होगा पेज, या साइड बार होगी। इसमें साइड बार आ रही है ना अभी। अगर आपको साइड में कैटेगरीज दिखानी है, या कुछ फिल्टर्स दिखाने हैं, फिल्टर समझते हो ना? यस सर। प्रोडक्ट पे फिल्टर लगाया जाता है, यस सर। प्राइस रेंज का, या प्रोडक्ट का, या कलर का, यस सर। है ना? तो अगर ये सब यूज करना है तो साइड बार को एनेबल रहने दो, नहीं तो साइड बार को कर दो ऑफ। कैसे ऑफ करोगे? ये या ये यूज कर लो, या तो फुल स्क्रीन या फुल विड्थ। ठीक है, मैं फुल विड्थ यूज कर रहा हूं यहां पे। सर फुल विड्थ और फुल स्क्रीन में डिफरेंस क्या है? फुल विड्थ में लेफ्ट राइट में कुछ मार्जिन रहता है हमेशा, और फुल स्क्रीन में बिल्कुल बॉर्डर के साथ, लेफ्ट राइट बॉर्डर के साथ चिपक जाता है आपका कंटेंट जाके। ठीक है, ये फर्क होता है। ओके, सो ये हो गया लेआउट। इसके बाद और नीचे देखो क्या है, शॉप पोस्ट पर पेज, यानी कि एक पेज पे आर्काइव के अंदर कितने प्रोडक्ट्स दिखाएगा। यहां 12 है बाय डिफॉल्ट, यानी कि 12 प्रोडक्ट दिखेंगे एक पेज पे। आपकी मर्जी, आप इसे कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, सो सपोज मैं इसको कर देता हूं 20 प्रोडक्ट्स दिखेंगे एक पेज पे। शॉप कॉलम्स, अगर ग्रिड लेआउट है, रोज एंड कॉलम्स वही रखेंगे हम। तो कॉलम कितने होंगे? 3, 4, या कम या ज्यादा? मेरा सजेशन है 4, 3 भी कर सकते हो, लेकिन 3 में इमेज बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। सो 4 कॉलम रखो यहां पे, 4 कर दो इसको। फिर आ जाओ नीचे, और कैटलॉग, डिफॉल्ट कैटलॉग व्यू ग्रिड व्यू रहेगा, इसमें लिस्ट व्यू भी है।
हमें ग्रिड व्यू रखना है, रोज एंड कॉलम्स। लिस्ट में एक के नीचे एक आएंगे और ग्रिड में साइड बाय साइड आएंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसके बाद और नीचे आओ, प्रोडक्ट का स्टाइल, डिफॉल्ट स्टाइल या होवर स्टाइल। होवर स्टाइल में क्या होता है, जब आप प्रोडक्ट के ऊपर कर्सर लेके पॉइंटर लेके जाते हो तो उसकी डिटेल्स दिखने लगती है, जैसे उसका प्राइस क्या है, उसका टाइटल क्या है, ये सब दिखने लगता है। सो आप इसे डिफॉल्ट स्टाइल ही रखो। क्या क्या दिखाना है आर्काइव में, इमेज दिखानी है, कैटेगरी दिखानी है, टाइटल दिखाना है, प्राइस दिखाना है, स्टार रेटिंग भी दिखानी है, लिस्ट का डिस्क्रिप्शन यानी कि उसका डिस्क्रिप्शन भी दिखेगा और ऐड टू कार्ट बटन भी दिखेगा। अगर आप इनमें से कोई भी चीज हटाना चाहते हैं व्यू से, जैसे मुझे भाई कैटेगरी नहीं दिखानी, मुझे स्टार रेटिंग भी शो नहीं करनी स्टार्टिंग में, और डिस्क्रिप्शन भी रहने दो, पब्लिश करो। अब देखते हैं जरा, मोबाइल्स पे दोबारा क्लिक कर दे। पहले अभी तो देख लो क्या दिखा रहा है, अभी इतनी चीजें दिखा रहा है ये। अब देखो, एक तो फुल विड्थ हो गया है, ठीक है। दूसरा, यहां पे अब एक आ रहा है टाइटल, एक आ रहा है प्राइस। पहले यहां मोबाइल दिखा रहा था, कैटेगरी दिखा रहा था, वो शो होनी बंद हो गई और ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक। अब ये बेटर लग रहा है या पहले बेटर लग रहा था साइड बार के साथ? अब अच्छा लग रहा है। अब ऐसे 4 प्रोडक्ट, एक दिखा रहा है, 2 3 4 प्रोडक्ट साइड बाय साइड दिखेंगे जब आपके प्रोडक्ट डल जाएंगे, ठीक है। और देखो सेटिंग्स, प्रोडक्ट एंट्री मीडिया, इमेज स्वैप या गैलरी स्लाइडर। हमने कितनी इमेज डाली थी प्रोडक्ट की? 3 या 4 ऐसी डाली थी। अब देखो, अगर मैं इसके ऊपर पॉइंटर लेके जाता हूं तो नेक्स्ट इमेज आ जाती है। इसे स्वैप कहते हैं, स्वैप। और अगर स्लाइड करता हूं मैं इसको, सो अगर मैं इसको कस्टमाइज में जाके स्वैप की जगह स्लाइड करता हूं, गैलरी स्लाइडर, पब्लिश करता हूं, अब देखो कैसा आएगा। रिफ्रेश, अब मैं इसके ऊपर जब कर्सर ले जाता हूं तो ये एरो साइन आ गए, स्वैप नहीं हो रही है इमेज,
अब हम ऐसे इसको स्क्रॉल करके सारी इमेजेस सर ये से किसमें जाके आया आपका एडवांस स्टाइलिंग, एडवांस स्टाइलिंग, मैं कब गया एडवांस स्टाइलिंग में? इसमें जनरल, जनरल के अंदर, जनरल से तो मैं बाहर आ गया, हाँ जी, वो कॉमर्स में गया मैं। हाँ वो कॉमर्स में, हाँ, वो कॉमर्स में, वो कॉमर्स में नीचे प्रोडक्ट एंट्री मीडिया, ठीक है। सो आप इसे स्वैप भी कर सकते हो और गैलरी टाइप भी दिखा सकते हो, ताकि वो स्क्रॉल कर करके नेक्स्ट इमेज वहीं से देख ले, खोलने की जरूरत ही ना पड़े, है ना। सो और क्या है, बस बाकी तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्प्ले प्राइस एंड ऐड टू कार्ट बटन ओनली टू लॉग्ड इन यूजर्स। जिन आप चाहते हो अगर कि जिन्होंने लॉग इन नहीं किया हुआ उनको प्राइस और ऐड टू कार्ट दिखाई ना दे, ये भी आप कर सकते हो। डिसेबल इमेज एंड प्रोडक्ट टाइटल लिंक फंक्शनैलिटी, यानी कि इमेज और टाइटल पे क्लिक करके कोई उसे खोल ना सके, वो भी हमें नहीं करना। दोनों में से कोई काम नहीं करने हमें, बट ऑप्शन दिया हुआ है, आप कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, बैक। ऐसे ही सिंगल प्रोडक्ट को आप कस्टमाइज कर सकते हो। इसको भी आप फुल विड्थ रखो, ठीक है। और इसको ज्यादा कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं है, ये टाइटल वगैरह सब कुछ ही दिखाओगे इसमें तो, है ना। इमेज की विड्थ 52 और समरी की विड्थ 44, यानी कि जो पेज की विड्थ है उसमें 52% इमेज को जाएगी और 44% टेक्स्ट को जाएगी, ठीक है। जरा इसको पब्लिश करके देखते हैं अभी कैसा दिखा रहा है। अगर मैं इसको ओपन करता हूं क्लिक करके तो ये सिंगल प्रोडक्ट खुल जाएगा। सो अब देखो आपका जो इमेज का पोर्शन है वो इधर है और टेक्स्ट का पोर्शन इधर है। सर वो इतने सारे टेक्स्ट इधर जा रहा है, उसका क्या है? कौन सा? वो ये सारा लिखा आ रहा है ब्लू के ऊपर, ये हाँ ये मेरे भी आ रहा है सारा, ये प्रोडक्ट का टाइटल है, तो ये ऐसे ही लिखा है मिक्सअप में, बिल्कुल। और अगर आप चाहते हो नहीं लिखा है हाँ, तो आप टाइटल को ऑफ कर दो, प्रोडक्ट के टाइटल को ही ऑफ कर दें, और फिर ये तो नीचे से भी चला जाएगा, तो नीचे तो दिखाएगा ही ना, ये जब जो उसका नाम है वो तो दिखाएगा ही ना, नीचे दिखाएगा, ऊपर से टाइटल ऑफ कर ये ऑफ हो जाएगा। ये कहाँ पे जाके होगा सर? पेज टाइटल जनरल, मैं तो ऊपर नीचे पेज टाइटल, ऊपर नीचे क्यों आ रहा है भाई तुम्हारा? मेरे से यार सर तुम्हारा तो सही आ रहा है सर जैसे हमने इस प्रोडक्ट पर क्लिक करा, तुम्हारी इमेजेस का जो साइज है, तुमने विड्थ चेंज किया दोनों की। देखो ये जो कस्टमाइज है ये 52 है, ये 44 है। अगर इनमें से कोई भी 52 प्लस 44 कितना होता है? 96। अगर आपका टोटल 96 से ऊपर आ रहा है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। देखो तुम्हारा कितना है, 56 है इसका। हाँ तो उसे 52 करो। अब देखो ठीक हुआ। देखो ये जो 6% बचा हुआ है, ये इतना मार्जिन होना चाहिए दोनों के बीच में, है ना। मार्जिन है मतलब होना नहीं चाहिए, है। अब उस मार्जिन को मिला के पूरा 100% हो जाता है वो। अब आप इसी को अगर 100 के आसपास ले जाओगे, वो मार्जिन भी है, तो वो टोटल 100 से ऊपर हो जाएगा, इसलिए वो ऊपर नीचे दिखने लगेगा। सर
हाँ बोलो। सर जैसा मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक करा, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि दूसरे नए पेज पे खुले, जो नई विंडो पे। नई विंडो पे मतलब? नहीं सर, मतलब क्या नहीं बोल रहा है, जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, हाँ ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना, इस पे ना खुलकर दूसरा पेज जो है वो। नहीं, ऐसे क्यों हो भाई? तो फ्लिपकार्ट पे तो ऐसे ही होता है। ऑनलाइन है क्या? भाई अपनी वेबसाइट पे ही तो है, वो दूसरे की वेबसाइट पे थोड़ी चला गया। कभी देखा ई कॉमर्स साइट में कि नहीं, प्रोडक्ट नहीं, नए पेज में खुलता हो? सर वो नहीं कह रहा मैं। और क्या कह रहे हो? सर कहने का मतलब है, ये चल रहा है ना ऊपर, न्यू विंडो कहते हैं सर इसे। हाँ, टैब टैब टैब। टैब सर, न्यू टैब पे खुले। नए टैब पे क्यों खुले भाई? सर ऐसे नहीं खुलेगा। जो ऑप्शन देखो, अगर ये ऑप्शन ये रिसर्च ओरिएंटेड कंपनीज हैं सारी, मुझे ही अटपटा लग रहा है, तो इन्होंने तो रिसर्च की होगी ना। अगर ऐसे ऑप्शन देना चाहिए होता तो ये जरूर देते कि ओपन प्रोडक्ट इन न्यू टैब। सर खुलता है, फ्लिपकार्ट खुलता है, इसलिए मैंने पूछा है। कहाँ खुलता है फ्लिपकार्ट पे? दिखाओ। प्रोडक्ट नए उस पे खुलता है? यस सर, न्यू हाँ। टैब। सर इसलिए हाँ सर, तो मैंने इसलिए पूछा आपको। सर बात तो हुई है, आपका छोटा प्रोडक्ट देखो। है। नहीं सर, एक मिनट करो। अच्छा, ये क्या रहा? ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये तुम नए उसमें खोलना चाहते हो ना? न्यू टैब पे। यस सर। ओके। इसके लिए देखते हैं, अगर ऑप्शन होगा तो मैं बताता हूँ कहाँ पे होगा। तो जैसे उसमें बिजनेस वाले में क्या होता है ना, थैंक यू पेज लेगा तो आर्काइव में ही होगा, ये होगा तो यहाँ कहीं होगा। इसमें करेंगे भाई बैक, जनरल में देखते हैं। वू कॉमर्स में भी जनरल है, देखो है। रिमूव कस्टम ऑप्शंस, कस्टम साइड बार, विश लिस्ट। इसमें भी नहीं है जनरल में। स्टोर नोटिस, प्रोडक्ट इमेजेस, एडवांस स्टाइलिंग। देखो एडवांस स्टाइलिंग जो है वू कॉमर्स का, उसमें हर चीज के कलर की सेटिंग है। देखो हर चीज के कलर्स, जितने भी वू कॉमर्स से रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, हर चीज के कलर्स। पैडिंग भी है, ठीक है। अब यहां देखो प्रोडक्ट एंट्री। प्रोडक्ट एंट्री मतलब आर्काइव्स। अगर आप चाहते हो कि यहां पे आप इमेज को एक बॉर्डर दो, बॉक्स को, तो यहां पे आप बॉर्डर कर दो 1। इसको ऑन करना पड़ेगा। बॉर्डर कर दो 1, ठीक है। और बॉर्डर कलर देखो कहां है बॉर्डर कलर। ये रहा बॉर्डर कलर, कर दो कोई भी लाइट सा कलर, ग्रे कर दो, लाइट ग्रे। पब्लिश। अब एक बार देखो जरा प्रोडक्ट एंट्री पे जाके, हो गया पब्लिश? अभी नहीं, अब हुआ है। ये देखो अब बॉर्डर आ गया इसमें, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ये नीचे ऐड टू कार्ट तो बिल्कुल बॉर्डर से चिपक गया,
तो इसकी पैडिंग भी सेट कर सकते हो, इसकी पैडिंग भी सेट कर सकते हो आप। ये देखो पैडिंग कहां से सेट होगी, ये दी हुई है देखो पैडिंग, इसको भी आप लिंक करके पैडिंग कर दो 10, पब्लिश। अब देखो आ गया ना अब गैप। ऐसा क्या काम है? तो अब इस तरह से बॉर्डर दे दोगे तो और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर दे दो अगर, तो भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें तो आप एक्सप्लोर कर लोगे। स्टाइलिंग तो आपके हाथ में है कि स्टाइलिंग कैसे करनी है, लेकिन वो जो ऑप्शन है वो ढूंढना पड़ेगा भाई, जो तुम कह रहे हो कि प्रोडक्ट जो है नए टैब में खुले। ये देखो प्रोडक्ट एंट्री, ऐड टू कार्ट, ये सब तो कलर्स ही हैं। क्विक व्यू, ये अगेन कलर्स ही हैं। सब कलर्स ही हैं यहाँ तो। सो एडवांस स्टाइलिंग में सिर्फ कलर्स ही कलर्स हैं और कुछ नहीं है। सर ग्रिड व्यू इस तरह होता है, ऊपर से नीचे। हाँ ग्रिड व्यू ऊपर से नीचे होता है, वो लिस्ट होता है भाई, लिस्ट होता है, ग्रिड सीरियल ग्रिड होता है साइड बाय साइड जब प्रोडक्ट लगे होते हैं रोज एंड कॉलम्स में। तो एडवांस स्टाइलिंग से भी बाहर आ जाओ। प्रोडक्ट इमेजेस, इमेजेस की भी सेटिंग कर सकते हो प्रोडक्ट की, है ना, कि हाइट कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए। ये वैसे आप चेंज मत करना, ठीक है, इसको मत चेंज करना, क्योंकि ये एस्पेक्ट रेशियो आप मेंटेन करना पड़ेगा। फिर आप जितनी हाइट बढ़ाओ उसी प्रोपोर्शन में विड्थ भी बढ़ाओ, ठीक है। अच्छा तो इसमें भी कुछ नहीं है। चेकआउट, कार्ट, सिंगल प्रोडक्ट, आर्काइव्स, मेन्यू कार्ड, स्टोर नोटिस, ठीक है भाई। ये तो वूकॉमर्स की सेटिंग्स हो गई सारी। वो ऑप्शन जो है तुम कह रहे हो वो न्यू विंडो में खुले, वो मैं देख लूंगा कहां से होगा। हाँ हाँ सो इनमें कहीं नहीं मिला वो ऑप्शन। खैर हम एक काम कर सकते हैं, अब इससे तो बाहर आ जाओ, कस्टमाइज से। आप वू कॉमर्स में जाओ, यहाँ प्रोडक्ट में देखो सेटिंग्स है क्या, प्रोडक्ट में तो सेटिंग्स नहीं है। वू कॉमर्स में जाओ, यहाँ सेटिंग्स होता है, ठीक है। इसमें देखो शायद कुछ ऑप्शन मिल जाए कि प्रोडक्ट नए टैब में खुले। प्रोडक्ट्स, add to cart behavior, placeholder images, weight का measurement, dimension का measurement, enable reviews, product ratings, और तो कुछ नहीं है इसमें भी। integration, advanced, general, advanced, देखो फिलहाल तो ऑप्शन मुझे नहीं लगता इसमें है, मैं चेक करूंगा।
ओके सर, वो तो दिख जाता है। कि कोई ऐसे ही हो जाएगा या कुछ प्लगइन डालना पड़ेगा, ठीक है। सो ये तो हो गई प्रोडक्ट की सेटिंग्स। अब करना क्या है हमें, ये आपके लिए असाइनमेंट है और ये आपको कल तक कंप्लीट करना है। हर कैटेगरी में कम से कम 2-2 प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ओके सर, तो कैटेगरी में हर कैटेगरी में, ठीक है। उससे क्या होगा, फिर हम आगे होम पेज को कस्टमाइज कर पाएंगे, ठीक है। मुझे दिखाना है कि होम पेज को कैसे कस्टमाइज करना है। उसके लिए आप ये काम करके रखना कि कल तक आपके पास हर कैटेगरी में कम से कम 2 प्रोडक्ट्स हों। और अमेजोन पे जाओ, वहां से कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लिपकार्ट से कॉपी कर लो, है ना। तो ये काम आप करना। फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, ठीक। फिलहाल मैं बताता हूँ वूकॉमर्स में और कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें आगे डिस्कस करनी है। एक शिपिंग, एक पेमेंट गेटवे। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप पेमेंट कैसे कलेक्ट करोगे ऑनलाइन और शिपमेंट कैसे। देखो, प्रोडक्ट दिखाना एक अलग बात है, ऐड टू कार्ट कराना अलग बात है, लेकिन जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा उसका ऑर्डर कंफर्म नहीं होगा। और ऑर्डर कंफर्म हो भी गया तो जब तक आप उसे डिलीवर नहीं करेंगे, शिपमेंट की सेटिंग नहीं करेंगे, तब तक भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप खुद साइकिल पे या स्कूटर पे या कार पे लेके तो जाओगे नहीं प्रोडक्ट डिलीवर करने, है ना। वो तो किसी कोरियर कंपनी को हायर करना पड़ेगा और फिर उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी अपनी वूकॉमर्स में। हाँ हाँ, वो उसकी जो भी प्राइस लिस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे। कल आप लोग प्रोडक्ट वगैरह करके रखना, नहीं तो मैं कल फिर पेमेंट गेटवे डिस्कस कर लूंगा। आप 2 दिन ले लो चलो इस काम के लिए, इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए 2 दिन ले लो। हम वापस आएंगे प्रोडक्ट्स होम पेज पे, कल हम शिपिंग या पेमेंट गेटवे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मेरा टारगेट है कि आज है ट्यूसडे, थर्सडे तक तो इसको कंप्लीट करना ही करना है ना। और ताकि अब एससीओ ज्यादा डिले ना हो, नेक्स्ट वीक से 100% एससीओ हम स्टार्ट कर ही लें, ठीक है। इस बैच में सबसे ज्यादा स्पीड, मतलब सही स्पीड से चल रहा है कोर्स, कोई डिले नहीं है। सर यूट्यूब ऐड है गया सर मेरा, यूट्यूब एड्स इसमें होगा ना, इसमें भी होगा सर यूट्यूब है, यूट्यूब ऐड सर। अरे वो गूगल में गूगल एड्स, यूट्यूब ऐड जो है हमारा तो एक रह गया था उसमें स्मार्ट ऐड और ये वो एक काम करेंगे हम ना एक दिन एड्स की क्लास रखेंगे। हाँ, एक दिन एड्स की क्लास रख लेंगे और इनको प्रैक्टिस का टाइम दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट फ्राइडे या इसी फ्राइडे को हम ये कर सकते हैं। सैटरडे यार बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, सैटरडे ओनली बैच होते हैं कुछ ऑनलाइन, सिर्फ सैटरडे वाले बैच होते हैं कुछ, है ना। उन्हें सैटरडे को ही टाइम देना होता है, वो क्योंकि सिर्फ सैटरडे को आते हैं तो उन्हें टाइम भी, उनका बैच चलता है 2-3 घंटे। अच्छा लगातार, हाँ, एक साथ पैसा मॉड्यूल को करा, मतलब पूरे हफ्ते में 5 घंटे 6 घंटे के आसपास मैं तुम्हें देता हूँ ना। मैं कोशिश करता हूँ सैटरडे और संडे को 6 घंटे उन्हें मिल जाए। 6 घंटे लगातार, हाँ, 3 एक दिन 3 दूसरे दिन। अच्छा अच्छा, तो वही सब कोई पड़ जाता है। उनका तो फिर कुछ ही दिन, फिर तो उनका 2 महीने में बढ़ जाएगा। सॉफ्टवेयर लिख दिया था फोटोशॉप आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया? सर, मेरे पास है ऑलरेडी डाउनलोड डाउनलोड कर लिया? हाँ।
$1000। देखो जब आप फोटोशॉप डाउनलोड कर लोगे उसके बाद क्या करना है ये बताता हूं मैं तुम्हें। आप लोगों के पास एक जिप फाइल आएगी सॉफ्टवेयर की, Yes, sir. है ना। और जब वो मेरे पास है वो जिप फाइल, मैंने ही आप लोगों को भेजी थी, ये देखो। IMP सॉफ्ट करके थी ना, ये जिप फाइल होगी आपके पास, है ना। डाउनलोड करने के बाद इसको आप डबल क्लिक करके ओपन कर लोगे, IMP सॉफ्ट आएगा, इसको आप ओपन कर लोगे। इसमें 3 फाइल्स हैं, कैम्टेशिया है, हैक DLL और फोटोशॉप। ये हैक DLL और फोटोशॉप दोनों फोटोशॉप से रिलेटेड फाइल्स हैं। और कैम्टेशिया इसको आप अभी इग्नोर कर दो, इसको जब यूज करना होगा मैं बताऊंगा, लेकिन डाउनलोड करके रख लो पूरा, ये जिप फाइल पूरी डाउनलोड करके रख लो। आपने क्या करना है, फोटोशॉप जो है ना, इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू द स्पेसिफाइड फोल्डर करना है, ठीक है, जहां भी एक्सट्रैक्ट करना चाहो। फिलहाल मैं इसको डेस्कटॉप पे कर रहा हूं, सपोज डेस्कटॉप में मैं एक फोल्डर बना देता हूं, desktop/ph या PS, ठीक है, और ओके कर देता हूं। ये एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। और ये जो हैक DLL है इसको भी आप एक्सट्रैक्ट कर लो। पहले ये हो जाए जरा, इसका एक्सट्रैक्टर भी दिया ना ये। अब इसको कर लो एक्सट्रैक्ट। मेरा तो ये PDF फाइल में PDF में आ गया, दिखाओ PDF में कैसे आ जाएगा। एक्सट्रैक्ट टू स्पेसिफाइड फोल्डर, कहाँ है PDF? ये वाला सेकंड वाला, हैक DLL वाला? हाँ नहीं, ये तो कैम्टेशिया है ना। एक्टिव सेकंड से। तुम्हारा PDF में क्यों आ रहा है ये तो फोल्डर होना चाहिए, जिप फाइल। और तुम्हारा फोटोशॉप किसमें आ रहा है, ये तुम्हारा उसमें आ रहा है। इसको जिप में लो ना, ओपन, एक्सट्रैक्ट तो नहीं फोटोशॉप वाला, मैंने डाटा में करके दिया। IMP सॉफ्ट, ये तो तुम्हारा गलत एसोसिएशंस हो रखे हैं इसमें। IMP सॉफ्ट तुमने पूरा ही एक्सट्रैक्ट किया एक साथ? एक साथ मत करो, अलग अलग करो। मैंने अपने फोटोशॉप वाला बोला ना एक्सट्रैक्ट करने को, जब मैंने वो ही एक्सट्रैक्ट किया, उसको एक्सट्रैक्ट करके लोकेशन थी तो डाटा डी की लोकेशन। तुम्हारा ओरिजिनल कहाँ है IMP वाला? डाउनलोड्स में, डाटा डी में, डेटा डी, ये है ना IMP सॉफ्ट। तुम्हारे कोई विंजिप वगैरह नहीं डला हुआ क्या? नहीं, तभी ये दिक्कत आ रही है। पहले वो डालो, हाँ विंजिप डालो पहले, वो इजी इंस्टॉल हो जाएगा ना, इसे इंस्टॉल कर लो। हाँ ठीक है भाई। जब ये हैक DLL को भी आप इंस्टॉल कर लो, इसको PS क्रैक कर देते हैं, फोटोशॉप क्रैक। अब आप देखो डेस्कटॉप पे जाके, डेस्कटॉप पे किया मैंने अभी, तो ये तो हो गया PS, क्रैक वाला इसकी नाम वीडियो अलग दे देना जो
IMP सॉफ्ट, फोटोशॉप, अरे ये एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ? इसमें Adobe Photoshop, Adobe CS6 है, इसको आप वो तो है सर, आप इसकी वीडियो भेज देना जरा, वीडियो क्लिक की काट के नेक्स्ट क्लिक और जो आप फोटोशॉप इंस्टॉल करने की, हाँ चलो वही करूंगा मैं, वीडियो ही बना देता हूँ इसकी, ठीक है? या क्लिप को काट कर भेज दो, नहीं, इसकी मैं वीडियो ही बना दूंगा अलग तो से। वीडियो बना कर सेंड कर देना। हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरा एडोब फोटोशॉप 7.0 वाला है,